जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 6 सेमेस्टर एग्जाम 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो दोस्त, आपके पेपर का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसका पेपर कोड है POL 308। तो दोस्त, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों द्वारा की गई? मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों द्वारा शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 देशों द्वारा। 6 देशों के द्वारा किया गया था। मेकांग गंगा की बात करें तो स्थापना होता है 10 नवंबर सन 2000 में। इसमें 6 देश शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इन 6 देश ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो शक्ति एवं सहयोग, संघर्ष और राष्ट्रीय हित। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दी, यानी कि ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया? मार्क्सवादी सिद्धांत किसका समर्थन किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, साम्यवाद को। मार्क्सवादी सिद्धांत किसका समर्थन करता है? तो साम्यवाद का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है। क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है। किसकी विधि है? तो शक्ति संतुलन की विधि है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? इनमें से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड सामी के द्वारा यह किया गया था कि तीसरी दुनिया का शब्द पहले बार प्रयोग अल्फ्रेड सामी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है? तो यूरोपीय संघ में कुल 27 देश की साझेदारी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और इसकी बात करें स्थापना की, तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होता है। आसियान की स्थापना कब होता है? 8 अगस्त 1967 में। और इसके वर्तमान में कुल 11 सदस्य देश है। 11वां कौन है? तिमोर लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल है? क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल है? तो दोस्त 4 देश शामिल है। क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल है? तो 4 देश। 4 देश कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, IORA। IORA का पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आई से इंडियन, ओ से ओशन, आर से रिम और ए से एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो दोस्त, यहाँ पे केवल ब्रिक की बात किया है, यहाँ पे यस ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो ब्रिक्स की स्थापना होती है 2006 में। और जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, कब ये साउथ अफ्रीका जुड़ा? यस का मतलब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब इसमें जुड़ा? तो 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शंघाई। शंघाई कहाँ है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स क्या है? तो दोस्त, ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होता है। और ये इसके पहले गेट नाम से यह संस्था जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्षा समझौता किस वर्ष हुआ? वर्षा समझौता किस वर्ष हुआ? तब का राइट आंसर होगा 1955 में।
क्वेश्चन नंबर 16 है एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई। एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक, जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक है यह किनके द्वारा लिखी गई, तो यह पुस्तक डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हरित राजनीति भाग है। हरित राजनीति किसकी भाग है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की राजनीति की भाग है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन गैर राज्य अभिनेता भारत में नहीं है। कौन इनमें से गैर राज्य अभिनेता भारत में नहीं स्थित है, तो आतंकवादी संगठन, ये आतंकवादी संगठन भारत में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में सीमा पर आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है, तो पाकिस्तान द्वारा आतंक को मदद करना। क्वेश्चन नंबर 20 है मुख्य रूप से कितने मानव अधिकार है। यहाँ पे मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। मानव अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट की, मानव अधिकार यानी कि मूल अधिकार, मानव के अधिकार कितने हैं, तो 6 प्रकार से हैं। 6 प्रकार से जो मूल अधिकार हैं, 7 प्रकार के पहले थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 जून सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 20 है बिम्स्टेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन से बिम्स्टेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है, तो दोस्त पाकिस्तान शामिल नहीं है, और बाकी ये इंग्लैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, ये शामिल है। तो बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना होता है 6 जून 1997 को। इसकी स्थापना कब होता है, तो 6 जून 1997 को। वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश है। वर्तमान में कितने सदस्य देश है, तो 7 सदस्य देश है। कौन कौन से, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और श्रीलंका हो गया। कौन कौन से, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, कुल 7 देश इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 है दक्षिण संवाद क्या है। दक्षिण संवाद क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी क्षेत्रों में सहयोग देना दक्षिण देशों के लिए, मतलब दक्षिण देशों में सभी क्षेत्रों के सहयोग देना, ये दक्षिण संवाद से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है। तो इनमें से कौन राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है, तो मार्क्सवाद राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रचारक एक साधन है। प्रचारक एक कैसा साधन है, तो राष्ट्रीय नीति का साधन है। क्वेश्चन नंबर 26 है पुस्तक द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO। द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO किनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PVD बोस्ट एंड W जोइक के द्वारा यह बुक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सैमुअल पी हंटिगटन है। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो आपका सही आंसर होगा पर्यावरणीय कार्यकर्ता के रूप में यह जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। आसियान में कुल 11 सदस्य देश हैं, जिसमें 11वां नया जुड़ा है तिमोर लेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया। इनमें से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया, तो आपका सही आंसर होगा टी लेविट। क्वेश्चन नंबर 31 है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तब का सही आंसर होगा 1997 ईस्वी में। सॉरी दोस्त, 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 है बिम्स्टेक की स्थापना की घोषणा द्वारा की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना किसके घोषणा द्वारा की गई थी, तो बिम्स्टेक की राजधानी बैंकॉक घोषणा के द्वारा बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है? तो मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य इसमें से न्यूजीलैंड नहीं है, बाकी ये थाईलैंड हो गया, भारत हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, कुल इसमें 7 देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, IORA के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 23 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो 1995 में। और WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो गया 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण संवाद का उद्देश्य क्या है? दक्षिण संवाद का उद्देश्य क्या है? तो गरीब विकासशील देशों में सहयोग करना और अल्प विकसित देशों में विकास करना। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 है, SCO की स्थापना कब हुई थी? तो SCO की स्थापना सन 2001 में हुई थी। SCO की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 में हुई थी। SCO का पूरा नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन SCO का सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सार्क में कुल कितने देश है? तो सार्क में 8 देश है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुसोलिनी कहाँ का शासक था? मुसोलिनी कहाँ का शासक था? तो आपका सही आंसर होगा इटली का शासक था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत। भारत अभी तक इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शक्ति संतुलन का युग था। शक्ति संतुलन का युग कब से कब तक था? तो 1815 से लेकर 1914 ईस्वी तक शक्ति संतुलन का युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल कब स्थापित किया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, शांति के लिए अणु योजना किसने दिया था? शांति के लिए अणु योजना किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा आइजनहावर ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस। क्वेश्चन नंबर 48 है, शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन्हीं 2 विचारधाराओं में संघर्ष बना रहा? किन 2 विचारधाराओं में? तो साम्यवाद और पूंजीवाद में। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यवस्था सिद्धांत दिया गया। व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा केप्लान महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ? तो वर्साई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। तो दोस्त उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।